अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं कचौरी की एक और वैरायटी जो कि आप पाकिस्तान में खाते हैं। ये बिल्कुल उसी के से बनेगी। मैंने पहले आपको कचौरी बनानी सिखाई हुई है। तो सबसे पहले जो आपने इसका डो बनाना है यानी कि आटा गूंदना है, आपको चाहिए इसके लिए पानी सादा नलके का, प्लेन फ्लावर जाएगा यानी कि मैदा, नमक यानी कि सॉल्ट, और बीच में इसमें एक लई सी लगती है। तो जो उसका बैटर सा बनेगा उसके लिए आपको चाहिए देसी घी, दैट्स क्लेरिफाइड बटर, दोबारा प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। इसकी जो फिलिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर मिन्स है। इसका कलर थोड़ा सा इसलिए वाइट लग रहा है क्योंकि मैंने इसको डीफ्रॉस्ट किया था, तो तमाम जो खून है वो निकल चुका हुआ है। कीमे में से इसी तरह थोड़ा वाइट लग रहा है, लेकिन ये मटन का कीमा है। बीच में जाएंगे अनियंस यानी कि प्याज, फाइनली आपने इनको चॉप करना है। क्रश्ड रेड चिलीज़ यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी यानी कि टर्मरिक, क्यूमन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, और सिर्फ इसमें जाएगा गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट। तो थोड़ा सा तेल जाएगा और फ्रेश कोरिएंडर एंड में इसमें डालेंगे कि मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अभी निकालेंगे वो काला पड़ जाएगा। आपको दिखाते हैं लिया, उसमें आप डालेंगे मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, ये चला गया नमक यानी कि सॉल्ट। इससे पहले मिक्स कर लेते हैं। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। देखिए पानी जो है इसकी क्वांटिटी कुछ यूँ होगी कि आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे, और आपने जो है ज़्यादा पतला या ज़्यादा जो है मोटा नहीं इसको यानी कि हार्ड नहीं गूंदना है। तो ये है कि दरमियाना आपने जो है इसका आटा गूंदने के बाद आपने इसको जो है हल्का सा हाथ गीला कर कर आपने इसको गूंद लेना है, ताकि बिल्कुल ये देख लें स्मूथ हो जाना चाहिए। और जैसे आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें इक्वली मिक्सअप हो गई हैं, कोई इसमें आपको ड्राई खुश्का नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको इसमें से निकालेंगे बोल में से और एक अलहदा बोल में रख दें और इसे कवर कर लें। इसको इसमें से निकाल लेते हैं बिकॉज ये हो चुका हुआ है। एक बोल में डाल दें और कवर करके इसे आधे घंटे के लिए कि हमने रख दिया है आधे घंटे के लिए। लेकिन फिलिंग इसकी अभी इसलिए बना रहे हैं ताकि जो है फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। तेल देख लें बहुत ही थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है, फिलिंग में ज़्यादा कभी भी तेल नहीं डलता। बीच में जाएंगे आपके अनियंस फाइनली चॉप्ड, और इसको गोल्डन हो जाने दें हाई फ्लेम। आपने इसको सुनहरा करना है। उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे जो कि गार्लिक का पेस्ट है, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर, हल्दी, रेड चिली, क्रश्ड सॉल्ट, और फिर इसको आप मिक्स कर लेने के बाद इसी में आप यहाँ पर स्ट्रेट अवे ऐड करेंगे जो कि आपका कीमा है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको इतना कुक करना है कवर करके कि कीमा आपका कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए, और कीमा जो खुद पानी छोड़ेगा वो ड्राई होगा। कीमा कम्प्लीटली कुक हो चुका हुआ है, पानी भी खुश्क हो गया जो कीमे ने खुद छोड़ा था। बीच में डालेंगे आप हरा धनिया और इसे अच्छे से आप मिक्स करेंगे। और उसके बाद क्योंकि एक्स्ट्रा तेल अगर आपकी फिलिंग में हुआ तो आपकी कचौरियाँ नहीं बन पाएंगी, तो आपने सिंपली अब क्या करना है, इसे इसके नीचे एक बोल रखेंगे और ऊपर स्ट्रेनर यानी कि छानने के साथ में इसको जो है जितना भी एक्सेसिव ऑयल है सारा ड्रेन हो जाने दें और कीमे को ठंडा होने दें। डो को रेस्ट होते हुए यहाँ पर आप देख लें आधा घंटा हो चुका हुआ है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो हमने इसके बीच में एक बैटर बना करके लगाना है जिसे सांड भी कहा जाता है, वो आप बीच में ऐड करेंगे। चला गया घी बीच में, और ये चला गया बीच में प्लेन फ्लावर, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये हो गया मिक्स। यहाँ पर ये देखिए ज़्यादा थिन नहीं इसको होना चाहिए, थोड़ा सा ये थिक होना चाहिए ताकि आप इसको आसानी से स्प्रेड कर सकें। तो ये हो गया हमारा एक काम। उसके बाद जो आपको हम लोगों ने यहाँ पर गूंदा था कचौरी का डो, इसके बाद आपने बनाने हैं पेड़े और एक साइड पर करने के बाद अब आपने वन एट ए टाइम इनके साथ में इसको आपने बेलना है। पहले इसे राउंड बेल लेते हैं। राउंड बेल लेने के बाद जो हमने यहाँ पर ये इसकी एक पेस्ट सी बना रखी है, बैटर सा है, ये बहुत इसको खूबसूरत सी लेयरिंग देगा, उसी तरह जिस तरह आप दुकान से ख़रीदते हैं। इस पर डालें और इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। ऊपर आपने हर तरफ इसको लगा लेना। उसके बाद आप साइड से इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा आपने दोबारा इस साइड पर लगाना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से इसको आप फोल्ड करेंगे दोबारा, और फिर यहाँ से यूँ उसी जिस तरह आप एक स्क्वायर पराठा बनाते हैं उसकी आपने इसको शेप देनी है। इसे प्रेस कर दें और तमाम जितने भी पेड़ हैं इसी तरह आप इनको फिल करके इसको आपने छोड़ देना है फिर 10 मिनट के लिए। कोई ऊपर कपड़ा डाल दें। ये देख लें, इसे मैंने छान लिया था, एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो रिमूव हो चुका है और फिलिंग आपकी हो गई है ठंडी। और यहाँ पर आप देख लें इनको मैंने कवर करके रखा है 10 मिनट के लिए। अब आप क्या करेंगे, एक एक कर आप इसको लेंगे, थोड़ा सा जो आपका वर्किंग सरफेस है उस पर खुश्का लगाइएगा और इसे आपने जो है
रोल कर लें। इसको रोल करना है और उसके बाद बीच में आप ऐड करेंगे बिल्कुल मिडिल में रख करके इसकी फिलिंग। ये चलेगी बीच में फिलिंग इसके, क्योंकि देखिए अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आप फिलिंग ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा बना रहे हैं थोड़ा कम फिलिंग करेंगे। और आपने जो है अब इसके जो कोने हैं यहाँ से आपने इसको उठाना है और इस तरीके से आपने इसको पिंच कर देना है ताकि ये सील हो जाए। और इसी तरह यहाँ से आप उठाएंगे और इसके साथ लेकर के आएंगे, इधर से उठाएंगे और यूँ मिडिल में, और तमाम जगह को आपने जो है मेक श्योर करना है कि साथ साथ आप इसको सील करते चले जाएं। चारों कोने इसके सील हो गए। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इसके ये साइड्स बन चुकी हुई हैं, इसे अब आप दोबारा उठाएंगे इस तरह और मिडिल में लेकर के आएंगे एंड पिंच। इसी तरह ये वाली साइड उठाएंगे और मिडिल में ला करके आप पिंच करेंगे और इसको आपने जो है क्लॉकवाइज यूं कर कर इसको प्रेस कर देना है। ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा लीजिएगा और नीचे भी, और इन्हें आप एक साइड पर पहले अब छोड़ देंगे फॉर अनदर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखा लें यहाँ पर इसकी फिलिंग होगी, उससे रेस्ट होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको फ्राई के साथ चेक करने का तरीका क्या है। कोई भी वुडन स्क्योर लेंगे आप और बीच में आप इसको यूँ रखेंगे और अगर आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा सिक्योर के नीचे के बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब आपका तेल हो चुका है गर्म। तो ये इसकी निशानी होती है देखने की। कुछ क्रम्स आप देखेंगे कि मेरे हाथ से खुशका बीच में गिर रहा है, तो ये हो गया तेल यहाँ पर गर्म। और इसमें अब आप कचौरी जितनी आपके पास स्पेस है उतनी आप डालेंगे, ज़्यादा प्लीज़ ओवरफिल मत कर दीजिएगा क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी, मैंने फ़िलहाल एक डाला है। और उसके बाद आप फ्लेम को कर देते हैं लो पर और उसके बाद आप इसको अलाउ करेंगे कि ये खुद ब खुद जब ये अंदर से बाहर कुक होगी ये गोल्डन होकर कर खुद ही ऊपर फ्लोट। देख ले माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तरीके से ये खुद ब खुद फ्लोट करके ऊपर आ गई। अगर आप इसकी शक्ल देखेंगे तो कम्प्लीटली वही है, क्रिस्पीनेस भी होगा, इसमें लेयरिंग भी होगी इंशाल्लाह। तो ये कि हल्का हल्का आप इसको दबाएंगे और फ्लेम को आपने लो पे रखना है और इन्हें अच्छी तरह गोल्डन हो जाने दें तमाम साइड्स पर। और फिर इन्हें निकाल करके आपने जो है पेपर टॉवल पर रखे एक्सेसिव ऑयल को रिमूव कर लें। परफेक्टली जो है ये हो चुकी हैं फ्राई। अगर आप देख सकेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो इसकी लेयरिंग है उसके अंदर में आप देख सकते हैं कि ऑयल बबल्स कर रहा है। वो जो बीच में हमने एक्चुअली जो बैटर सा बनाया था उसको एक्चुअली सांड कहा जाता है, तो उसकी वजह से जो है इसमें एक लेयरनेस आती है, उसी तरह जैसा पफ पेस्ट्री में आती है। तो ये परफेक्टली हो चुकी है तैयार। इसे निकाल करके आप सबसे पहले जो है इसका तेल को आपने रिमूव करना है और उसके बाद आप जो है इसे रखेंगे पेपर टॉवल में और एक्सेसिव ऑयल को ड्रेन हो जाने दें और फिर इन्हें डिश आउट कर लें। देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट इसकी लेयरिंग आती है उस सांड की वजह से जो हमने बीच में स्प्रेड लगाया था। तो ये हो चुकी है परफेक्टली फ्राई और इसे आप सर्व कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। आपको मैंने जो समोसे की चटनी सिखाई हुई है या फिर जो मैंने पहले आपको कचौरी सिखाई थी उसके साथ मैंने आपको चने भी सिखाए हैं। लिंक्स मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो पर दे दूंगी। एक अदद जो है आपको काट कर भी दिखा देते हैं कि आप देख सकें कि कितनी क्रिस्पी है ये देखिए, आप देख रहे हैं इसका फ्लेकीनेस। तो अंदर से भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। तो ये आप देख लें इसकी लेयरिंग भी आपको काट कर भी दिखा दिया हुआ है। ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। बताएं आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।